नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभंकर और आप लोग देख रहे हैं मिर्ची भारत। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर आए उस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी फैन आबिद अली ऑन बकरा ईद सेलिब्रेशन इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और इस वीडियो को बनाया है रियल एंटरटेनमेंट टीवी ने। दोस्तों चलिए हम सुनते हैं आबिद भाई की बातें और जो मेरी ओपिनियन होगी वो मैं लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। चांद रात का मौका है, आबिद अली भाई के पास आए हैं। इधर लाहौर की मशहूर मार्केट क्रीम मार्केट में आए हैं, यहाँ की रौनक भी देखेंगे और आबिद भाई से बड़े जबरदस्त किस्म के टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम सलाम शुएब भाई, और बड़े मजे के दिन पे आज आए हो। आज चांद रात है और रौनकें चेक करें, माशाल्लाह कैसी रौनकें लगी हुई है हमारी मार्केट में। और लाहौर शहर की तरह मार्केट हमारे इंडियंस को, पूरी दुनिया को, किधर से भी लोग देख रहे हैं, जहाँ से भी लोग देख रहे हैं, इन्हें सबको जरा पहले ये दिखाएं कि चांद रात किस किस्म की होती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद शुएब भाई एक सेकंड, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ जो शायद आपको बुरी लगी, किसी को भी बुरी लगे, लेकिन बात सच के ऊपर होगी, बुरी लगनी नहीं चाहिए। मैं सबसे पहले अपनी तमाम ऑडियंस को, इंडिया से देखने वालों को या जहां जहां से, पाकिस्तान से कहीं से भी लोग देख रहे हैं, उन सबको दिल की गहराइयों से पहले तो ईद मुबारक पेश करना चाहूंगा। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमान जितने भी हमारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, जहां भी मुसलमान हैं, खाली इंडिया में नहीं या पाकिस्तान में नहीं, उन सब के लिए एक मैसेज छोड़ना चाहूंगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो। कहना ये चाहूंगा, देखिए हम लोग बकरा ईद है, हम लोग कुर्बानी करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, जो भी हमारे मजहब के मुताबिक है हम उसे करते हैं, करना भी चाहिए, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हमें दूसरे मजहबों का भी जो है ना वो एहसास और ख्याल करना चाहिए। ऐसा ही है। अभी देखिए मैं आपको उसके ऊपर बताता हूँ क्या है कि इस चीज पे बड़ा मसला मसाइल चलता है। देखिए भाईजान, जब आप किसी को डिस्टर्ब करोगे तो वो अगला इंसान तो बोलेगा ना, वो तो कोई बात करेगा अगला इंसान। जब आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करोगे तो अगला इंसान नहीं करेगा। मेरी बातों को समझिए, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ और क्या बात करना चाह रहा हूँ। अभी आप देखिए, हम लोग कुर्बानी करते हैं, मतलब गाय की कुर्बानी करते हैं, बकरे की कुर्बानी करते हैं, जो जो जानवर हमारे दीन में बताए गए हैं हम उनकी कुर्बानी करो। आप कुर्बानी करो, आपको कोई रोक नहीं रहा कुर्बानी से, लेकिन कुर्बानी आप इस तरीके से करो कि आपके हमसाये को प्रॉब्लम ना हो। देखिए हमसाया कौन है? फॉर एग्जाम्पल, आप जिस मोहल्ले में रह रहे हो उस मोहल्ले में कुछ हिंदू भी रह रहे हैं, कुछ मुसलमान रह रहे हैं, कुछ सिख रह रहे हैं। अब सबके मजहब अलग अलग हैं। हाँ, और वो अगर हिंदुओं की बात करें, वो गाय माता, मतलब उसे बड़ी, जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि एक मजहब है, गाय को माता मानता है, माँ मानता है, उसकी पूजा करते हैं या उसे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। देखिए उसमें, अब देखिए हम कहते हैं जमीन हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है, हम लोग भी ये कह देते हैं। ठीक है। तो गाय को अगर वो माँ कह रहे हैं, देखिए इज्जत दे रहे हैं ना जानवर को, उसे प्यार कर रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कि अगर वो किसी चीज को इज्जत दे रहे हैं तो उनके सामने ना करें यार। ठीक है, बड़ा मतलब कि ये है कि आपके साथ कोई हिंदू या क्रिश्चियन या सिख कोई भी रह रहे हैं, उन्हें कुर्बानी से, मतलब वो उसे पसंद करते हैं या लाइक करते हैं, तो आपको नहीं चाहिए कि अपने घर के बाहर ही शुरू हो जाओ। ठीक है, कि उन्हें प्रॉब्लम हो या किसी को दुख हो। देखिए मैं एग्जांपल इस चीज पे लेके आता हूँ, हम लाहौर में है, क्रीम ब्लॉक मार्केट में है। अभी देखें कैसा रश लगा हुआ है, मुसलमानों की ईद है या कोई भी मामला है जो भी है। अभी हम इधर मंदिर का सिलसिला शुरू कर दें, पूजा शुरू कर दें, तो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचेगी उस चीज को लेके। इसी तरह हिंदुओं को भी तकलीफ पहुंचती है। हम हमेशा मजाक बना लेते हैं, या हमारा मीडिया तो ऐसा मजाक बनाता है, गाय को माता कहते हैं, ये कहते हैं, वो तो गाय को माता कहते हैं, हम तो जाके दरबारों को पूछते हैं, दरबारों पे जाके सर रगड़ते हैं हम तो। मजहब के हवाले से दोस्तों देखिए, मैं आबिद भाई की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि आबिद भाई ने जो अभी बोला ठीक है, बिल्कुल सही बोला। किसी भी मजहब को नीचा दिखा के अपनी मजहब का सेलिब्रेशन करना बिल्कुल भी मतलब जायज नहीं है। ठीक है, अगर इससे लगता है कि जन्नत मिलेगा तो फिर तुम लोग गलत सोच में हो, क्योंकि एक बच्चा अपने माँ के बाद गाय का दूध पी के ही बड़ा होता है, तो इसीलिए हम गाय को माँ के दर्जा देते हैं। ठीक है, गाय को हम माता बोलते हैं। तो अभी बताओ मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों, कोई बंदा तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ को इंसल्ट करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम लोग क्या करोगे उस बंदे के साथ? उस बंदे को छोड़ोगे क्या? तो तुम लोग तो हमारे सामने ने हमारे माँ को मतलब हत्या करते हो तुम लोग। और अगर इस बारे में हम कुछ तुम लोगों को बोलते हैं तो तुम लोग विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हो।
कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, ठीक है, हमारे ऊपर पर जुल्म हो रहा है इंडिया में मजहबी आजादी नहीं है। मजहबी आजादी का ये मतलब नहीं है कि तुम लोग किसी दूसरे मजहब का इंसल्ट करो, ठीक है। अगर तुम लोगों को लगता है कि ये मजहबी आजादी है तो फिर तुम लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर तुम लोग यही कहोगे ना कि ये मजहबी आजादी है, तब विक्टिम कार्ड नहीं खेलोगे ना। इतनी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट लें, आप अपने नेबर का एहतराम करें, ह्यूमैनिटी को प्रमोट करें। अगर किसी का दिल उजारी होती है तो उस चीज पे थोड़ा सा अवॉइड करें, अच्छी बात है। आबिद भाई टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है कि जो आपके फेवरेट लीडर हैं, जिनकी पॉलिसीज आपको बड़ी पसंद हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, वो यूएस के विजिट पे गए, वो इजिप्ट के विजिट पे गए और वहां पे उन्हें अवार्ड मिला, हाईएस्ट अवार्ड, नेशनल अवार्ड जो इजिप्ट ने दिया। क्या कहना चाहेंगे, आने वाला टाइम जोन है, क्या इंडिया वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है या एशियन पावर बनने जा रहा है? जिस तरीके से इस्लामिक कंट्री या जो भी कोई कंट्री है, सारे उनके साथ रिलेशन में आ रहे हैं तेजी से। देखिए, मोदी साहब की बात आएगी और आपको पता है मैं जरूर करूंगा। मोदी साहब इस टाइम जो छक्का मार रहे हैं ना, मतलब उनकी बैट के ऊपर प्रॉपर बॉल आ रहा है। अच्छा। और वो छक्का जो मार रहे हैं प्रॉपर बाउंड्री से पार जो है ना, वो फुल टॉस का ऐसा छक्का जा रहा है। अभी देखिए छक्का किस किस्म का वो भी बताना चाहूंगा। यूएई आपको अवार्ड देता है। हाँ, अभी रिसेंटली क्या मुल्क है, इजिप्ट ने आपको अवार्ड दिया और अपने मुल्क का सबसे सॉलिड, ठीक है, सबसे बेहतरीन अवार्ड आपको दिया गया है। ये यूएई और इजिप्ट ने नहीं, टोटल सऊदी अरेबिया, यूएई, अब ये कंट्री, इसके अलावा 6 मुसलमानों की कंट्री हैं जिन्होंने बेहतरीन अवार्ड जो है ना अपने मुल्क के मोदी साहब को दिए हैं। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सऊदिया मुसलमान है ना, यूएई मुसलमान है ना, ये मिस्र मुसलमान है ना, तो अब मुसलमान मोदी साहब को अवार्ड दे रहे हैं। अब पाकिस्तान क्या करेगा, हम क्या करेंगे? आप समझे ना, हमने तो सारी जिंदगी मोदी साहब को टेररिस्ट कहा है, हमने तो उन्हें बुरा कहा, हमने तो उन्हें पता नहीं क्या क्या कुछ कहा, मुसलमानों का कातिल कहा और पता नहीं क्या क्या कुछ हमने उन्हें कहा है। ठीक है, अगर वो मुसलमानों के कातिल हैं तो ये 6 जो मुल्क है ना जो मोदी साहब को अवार्ड दे रहे हैं, फिर ये भी मुसलमान नहीं है। अगर हमें ये सिखाया जाता है ना, हमें ये बताया जाता है कि मोदी जालिम है, मोदी एंटी, मोदी तो इधर दुश्मनी वाला सिलसिला, मोदी गाली है। ऐसे ही आप है। किसी शख्स के से आगे मोदी की बात कीजिए, अगर पढ़ा लिखा होगा तो शायद वो समझ जाएगा, जो पढ़ा लिखा नहीं उसने आगे कहना कि पता नहीं गाली दे दी है मुझे। ठीक हो तो गया। मोदी साहब को पूरी दुनिया उठा रही है ऊपर भाईजान, और मुसलमान ज्यादा। ठीक है। किसी भी मुसलमान कंट्री पे आप जाके पूछिए मोदी साहब का, वो कहेंगे मोदी तो ग्रेट मैन है, मोदी तो जबरदस्त इंसान अच्छा, है। कोई हीरो कहता नजर आ रहा है, कोई ये कह रहा है कि हम फैन हैं पीएम मोदी के, कोई बॉस कह रहा है, कहीं आसमान पे नाम लिखा जा रहा है। मुझे ये चीज बताएं कि ये कोई जादू तो नहीं हो रहा? मैं खुद कभी हैरान होता हूँ कि इतनी हाइप जो बनी जा रही है, ये मोदी मैजिक तो नहीं है? देखें जी, कुछ लोग, मैंने ये खबर भी पढ़ी है, मैंने खबर भी पढ़ी है। अल्लाह पाक इज्जत देता है जिसे ना, उसकी इज्जत कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, आप जो मर्जी कह ले, मोदी एंटी है, मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, लेकिन उसकी इज्जत जो उसे अल्लाह दे रहा है ना, वो इज्जत कोई भी नहीं छीन सकता, किसी से भी नहीं छीन सकता। ठीक हो गया। और अगर उन्हें इज्जत मिलती है ना, देखिए अल्लाह कहता है मैं जिसे चाहे इज्जत दूं, मैं चाहे जिल्लत दूं, लेकिन उसके लिए आपके अंदर भी क्वालिटीज होनी चाहिए। अब उनके अंदर क्वालिटी थी, उन्होंने अपनी कंट्री के लिए काम किया, अपने गरीबों के लिए काम किया, अपना मास्टरमाइंड यूज किया कि मेरी इतनी बड़ी अवाम है, मतलब 1 करोड़ 1.5 करोड़ अवाम है मेरी, 1.5 अरब, हाँ सॉरी 1.5 अरब बोल जाता हूँ, 1.5 अरब तकरीबन मेरी अवाम है। तो उस अवाम का फायदा कैसे लिया जी? अगर 1.5 अरब अवाम में से सबका 1-1 रुपया इकट्ठा किया जाए तो 1.5 अरब रुपए बन जाते हैं भाई। और आबिद भाई, दुनिया जहाँ पे आबादी को कंट्रोल करने में लगी थी, वहाँ उन्होंने छक्का ये लगाया कि दुनिया की नंबर 1 आबादी पॉपुलेशन के हवाले से भी नंबर 1 कंट्री बन गए हैं। उन्होंने कहा अपनी कमजोरी को ही अपनी पावर बनाओ। ठीक है जी बिल्कुल। अच्छा। और ये भी देखिए कि चाइना से मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया अब ऊपर जाने वाला है। अभी पहला पॉइंट आपको नजर आ गया है, ठीक हो गया। आबादी में इंडिया चाइना से ऊपर चला गया है। ठीक है। अभी और बड़ी चीजों में आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आएगा। अभी देखिए ना, लास्ट टाइम जो हमने शो किया था तो वो अपनी कार की इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं उधर, क्या क्या कुछ कर रहे हैं, आईफोन उधर आया, मतलब हर बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में आना चाह रहे हैं। क्यों आना चाह रहे हैं? ठीक है। कभी ये भी तो सोचिए यार कि इतने मुल्क हैं, इतनी बांग्लादेश है, चाइना है, फला फला फला, इतनी कंट्री, इंडिया में क्यों घुस रहे हैं? और यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं। हाय 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 हाय, क्या सवाल कर दिया। अच्छा, इंडिया में वो इसलिए घुसते हैं कि इंडिया में उन्हें टैलेंटेड लोग नजर आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग नजर आ रहे हैं, सस्ता काम
काम नजर आ रहा है क्वालिटी वाला। और हमारी बदनसीबी पता है क्या है भाईजान, ओए होए 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 होए, आने वाले टाइमों में ये बदनसीबी समझ आएगी, अभी समझ नहीं आ रही, अभी दिमाग उन जगहों पे जा ही नहीं रहे। देखिए जो इंसान इधर इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, कोई डिग्री लेता है, कोई टॉप करता है, आप हिस्ट्री में उसका नाम निकाल के देख लीजिए, वो पाकिस्तान में मिलेगा ही नहीं आपको। जब वो ऐसा होता है, कुछ लोग हैं भी लेकिन मोस्टली ऐसा होता है। सर मोस्टली है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम तो जिन्हें जानते हैं ना, जो हमारे रिश्तेदारों में भी हैं, जो पढ़ा लिखा है बेचारा, वो सीधा बाहर गया डॉलर कमाने के लिए। और आजकल ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। अच्छा आबिद भाई ये बताएं, कुछ लोग ये कहते हैं मुझे खुद अक्सर फील होता है कि यार हम डेली बेस पे या जब भी कहीं पे पीएम मोदी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का विजिट होता है किसी कंट्री में, तो कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है, कोई ऐसा एप्रिसिएशन आ जाती है कि हमें उसे कवर करना पड़ता है। तो ज़हन में ये आता है हमारे प्राइम मिनिस्टर भी तो बाहर जाते हैं, रिसेंटली फ्रांस गए, फिर उसके बाद तुर्की गए थे पहले, उसके अलावा यूएई सऊदीया का विजिट रहता है। तो हमें क्यों नहीं कोई ऐसी खबर मिलती कि हम लोग ना सर, हम लोग जलालत के ऊपर चल रहे हैं, तो माइंड ना कीजिएगा। जलालत देखिए ना, अभी मोदी साहब रिसेंटली अमेरिका गए जी, हमारे वजीर आजम कहाँ गए, फ्रांस गए। अब मोदी साहब को रिसीव करने कौन आ रहा है, मोदी साहब को प्रोटोकॉल क्या मिल रहे हैं, रेड कारपेट वेलकम, छतरियां क्या डल रही हैं मोदी साहब के साथ, और हमें लेने कौन आ रहा है, और छतरी लेके, हाँ, और वो छतरी वाला जो वाकया हुआ है कि वो बेचारी उधर ही खड़ी रह गई है, हमारे वजीर साहब आगे चले गए। फिर एक कंट्री में हमारे वजीर साहब जाते हैं और जाके आम लेके जाते हैं तुर्की में। अब तुम आम लेके चले ही गए हो, तो आम का मजाक तो ना बनवाओ यार, कि आप उधर क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, मोदी बन जाओ। आप उधर कह रहे हो जी आम आप बांट लेना, अब वो किसी मुल्क के वजीर आजम को आप ये बात कर रहे हो, तो अपना मजाक तो आप लोग खुद बनवाते हैं। नहीं मतलब विजन में यहाँ देखिए आबिद भाई ने जो बात बोला ना, बिल्कुल ठीक बोला कि पाकिस्तान नाम का जो मुल्क है दुनिया के सामने अभी कॉमेडी का एक शो बन चुका है। ठीक है, पाकिस्तान का नाम जब दुनिया वाले लेते हैं तब दुनिया सोचते हैं कि इस अभी भी मतलब पाकिस्तान ने क्या कॉमेडी कर दी। दुनिया तुम लोगों को कॉमेडी की नजर से देखती है, तुम लोग दुनिया का एंटरटेनमेंट करते हो, इस नजर से दुनिया तुम लोगों को देखती है। तुम लोगों का जितना भी लीडर है ना, सबके सब जाहिल है। ठीक है, बुरा मत मानना, क्योंकि किसी से लोन मिलने से कोई भी बंदा ये नहीं कहता कि अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारे जो पीएम है तुम्हारे पूरे मुल्क को कह रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें लोन मिल गया, वाह रे वाह। तुम्हारे पीएम को कहना चाहिए था कि शर्म से हमें मरना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम 75 साल से इसे 23 बार आईएमएफ के पास जा चुके हैं। दुनिया की और मुल्क की बात तो छोड़ो, अभी जो पाकिस्तान में जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके ऊपर भी लोन चपा दिया तुम्हारे जो पॉलिटिशियन है इन सब ने। तो फिर सोचो कि तुम्हारे पॉलिटिशियन कितने नालायक है। फर्क आ जाता है ना। नो डाउट गिफ्ट लेके जाना अच्छी बात है, आपने गिफ्ट दिया है, आपने जो पाकिस्तान का मैंगो है वो वहां पे जाके प्रमोट किया है, लेकिन कहीं मजा तो तब था जैसे उन्होंने बड़े बड़े बिजनेसमैन से डील किए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग्स की हैं, एलन मस्क से की है, और बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके साथ डिनर किया है। तो हम जाके मैं बात काटता हूँ, वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका नाम है मोदी। 8 साल हो गए उन्हें, अपना 8 से 9 तकरीबन हो गए अपना टेन्योर पूरा कर रहे हैं। पूरी दुनिया को उनके ऊपर भरोसा है, पूरी दुनिया उन पे यकीन करती है। जब किसी पे यकीन किया जाता है ना, वज़ीर आज़म भरोसा किया जाता है, तो खुशहाली इंडिया को देख लो, नजर आती है वो खुशहाली। इंडिया वाले बड़े कॉन्फिडेंट हो गए हैं, मतलब वो बात करती पता चलता है कि यार ये इंडिया से। अभी देखिए ना कि आप और मैं, हमारे वज़ीर आज़म किसी कंट्री में जाते हैं तो हमें अगले दिन शेम फील होती है। जब वीडियो देखते हैं हम लोग कोई उनके स्कैंडल देखते हैं, उनकी बातें देखते हैं, तो हमें शेम फील होती है। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो गैरतमंद कौम है यार। ठीक है, उन्होंने, और एक और चीज बताता हूँ, आप यकीन कीजिए, मैं इंडियंस को खास तौर पे ये बात कहूंगा, क्योंकि मेरे तो ये दिल की ख्वाहिश है, बाकी वोट के ऊपर होता है सारा कुछ, इंसान के कहने पे तो नहीं हो जाता। मोदी साहब को 8 साल हुए हैं, आप यकीन कीजिए अगर 8 साल और मोदी साहब इंडिया में निकाल गए, 8 साल अगर आपने उन्हें और इज्जत दे दी, इंडियंस को कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोई खबरें गलत भी सुनी है मोदी जी के लिए इंडिया के बीच में, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। अपोजिशन जो है वो इकट्ठी हो चुकी है, ये वो, लेकिन वो उनके इंटरनल मैटर है। बहुत दुख हुआ भाईजान कि एक शख्स इंडिया को जमीन से आसमान पे लेके जाता है, ठीक है, पूरी दुनिया में इंडिया की इज्जत बनाता है। अभी देखिए ना, रिसेंटली मोदी साहब जहां जा रहे हैं, मोदी हो रहा है, मोदी नहीं हो रहा, इंडिया हो रहा है। हर जगह पे इंडिया हो रहा है। आबिद भाई, इधर सवाल ये उठता है कि आप जितना फिक्रमंद इंडिया वालों के लिए हो रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर के लिए हो रहे हैं, पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं हो रहे? ये मेरा सवाल है। उतना फिक्रमंद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। जवाब प्रॉपर लेना आपने मुझसे, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। अब देखिए, मैं
पाकिस्तान के लिए कैसे फिक्रमंद हो जाऊं, उसके बारे में मैं आपसे पूछना जी चाहूंगा बिल्कुल। कि देखिए, जिस मुल्क में पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, खाने को आटा नहीं है, लोग लाइनों में लग के आटे के लिए मर जाते हैं, जिस मुल्क में ग्रीस में कश्ती डूब जाती है और 300 के करीब मुसलमान वहाँ पे अच्छा, वो 300 मुसलमान लोग ये समझते हैं कि वो बड़े शौक से जा रहे थे, वो जान छुड़ा के जा रहे थे कि हम उधर जाके कुछ कमाए, पाकिस्तान में भेजे अपने बच्चों के लिए। वो बेचारे रोटी के लिए तड़प रहे थे, इधर मिल कुछ नहीं रहा था उन्हें। उसमें इंडियन क्यों नहीं थे? वो कश्ती इंडियन से क्यों नहीं भरी पड़ी थी? ठीक हो गया। इंडिया में सहूलतें मिल रही हैं उन लोगों को, उन्हें फायदे मिल रहे हैं इंडिया के बीच में। और पाकिस्तान की बात अब सुनिए आप, पाकिस्तान के कोई ऐसा वज़ीर आज़म मुझे बताइए अभी रिसेंटली, जो अभी सर सुनिए, रिसेंटली हुआ क्या है? इमरान खान तो साइड पे हो गए, जो भी फौज से गलत करेगा वो साइड पे होगा, वो तो हम भी उस चीज में उनके साथ हैं। अब पीछे वही पिट के वही दो पार्टियां आ गई, वही नवाज शरीफ साहब और वही बेनजीर की पार्टी। अब वही दो पार्टियां फिर हमें बेवकूफ बनाएंगी उसी तरह ही। 8-8 साल, 6-6 साल, 10-10 साल, 13-13 साल ये गवर्नमेंट करेंगे, हमें जिलो ख्वार करेंगे, सड़कों पे पैसा लगाई जाएंगे वोट लेने के, एजुकेशन पे पैसा लगाएंगे। सर मेन चीज है, देखिए जब तक आप अपने आम आदमी को पढ़ाएंगे नहीं, उसे इंजीनियर नहीं बनाएंगे, उसे डॉक्टर नहीं बनाएंगे, मुझे आप बताएं कैसे तरक्की हो सकती है इस मुल्क की? ऐसे ही जब जाहिल ही रह जाएंगे, जब पढ़े लिखे रहेंगे नहीं, पढ़े लिखे सारे बाहर चले जाएंगे। देखे ना, आप पढ़े लिखे हो, आप थोड़ा बहुत, फॉर एग्जाम्पल आप इंजीनियर हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप बाहर चले जाओगे तो अगले बच्चे को हम इंजीनियर कैसे बनाएंगे? मुझे ये तो बताओ यार, मैं क्यों तड़प रहा हूँ? ठीक हो गया, लेकिन ये भी देखने की जरूरत है ना कि जो मैं अगर इंजीनियर हूँ और मैं बाहर जा रहा हूँ, उसकी रीजन क्या है? मैंने यहाँ पे पढ़ा हूँ, यहाँ पे रहा हूँ, मेरी फैमिली यहाँ पे है, लेकिन फिर भी बाहर जा रहा हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं मजबूरी है। हाँ जी। इंजीनियर बन के जब आपको नौकरी नहीं, मैंने आपको बताया था, ठीक है, ग्रेजुएट एक लड़का है मेरे पास, ग्रेजुएशन किया हुआ उसने, 3 बच्चे हैं उसके बेचारे के, उसे नौकरी नहीं मिल रही, जिलो ख्वार है, मेरे पास आके बेचारा जॉब कर रहा है, घर की रोटी तो चल रही है उसकी। ठीक है, यानी ग्रेजुएशन करके वो स्टॉल पे भी जॉब कर रहा है, अपना स्टॉल। पहली बात तो ये है कि मुझे शेम फील होती है, मेरा स्टॉल ना गा करो यार। अच्छा, फिर क्या कहा? भागने यार, स्टॉल लगता है आपको? नहीं, स्टॉल नहीं है, बिल्कुल। ये एक स्टॉल नहीं है, इस तरह के 5 ब्रांचें हैं मेरी, कहाँ से स्टॉल लग रहा है? ये वैरायटियां आपको स्टॉल वाली लग रही हैं? नहीं, तुसी यार साडी बेइज्जती कर देते। नहीं, मैंने अपने वो, ठीक है, सॉरी, मैं आइंदा स्टॉल नहीं, मैं कहूँगा आपका शॉपिंग मॉल। ठीक है, शॉपिंग मॉल, आपके शॉपिंग मॉल में आबिद भाई 5 ब्रांचें आपके शॉपिंग मॉल की, लेकिन जब हम पहले आए थे तो आपका स्टॉल था। ये पैसा कहाँ से आया? ये मोदी की तारीफ करके, पीएम मोदी की तारीफ करके पैसा आया। देखिए, उसके लिए तो मैंने रिसेंटली ये वीडियो में हर चीज क्लियर कर दी थी कि हमारे स्टॉल ही हैं और ये इसी तरह ही है। आप आए ना लाइन पे, मजाक करते हैं यार हम लोग, मजाक अच्छा करते हैं। है, ये बताएं रिलेशन हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखिए, नो डाउट अब पाकिस्तान से लोग देखने वाले हों या इंडिया से देखने वाले हों, जाहिर बात है नॉलेज रखते हैं, सेंस रखते हैं, उन्हें समझ लगती है कि कहीं ना कोई दिल से मेहनत कर रहा है। हम मेहनत तो कर रहे हैं, क्या इस मेहनत का फायदा है? क्या हम नफरतें कम कर सकते हैं या कर पाएंगे? क्या रिलेशन हमारे वजह से बेहतर हो पाएंगे कि हमने अपनी वीडियो बनाई, व्यूज लिए, लोगों के जैसे लोग कहते हैं व्यूज लिए, बस घर चले गए? मैं कभी भी इस बात को आपका मैं एग्री नहीं होऊंगा। जो लोग हम बात कर रहे हैं, हमें रोजाना जब भी कोई इंटरव्यू होता है ना, कोई 10-20 लोग सुन रहे होते हैं। अभी देख लें ये कितने लोग सुन रहे हैं, और अभी वो कुछ कैमरा दे के पीछे हो जाएंगे। तो जो लोग हमें सुन रहे होते हैं ना, वो लोग हमारी बात से एग्री भी करते हैं, क्योंकि जब तक तो इंडिया हम कर रहे होते हैं। आज जब तक तो आप बोले क्या कहना और बात करेंगे भाईजान, ईद है आगे, और इस हवाले से ईद मुबारक भी एक तो कह रहे हैं, दूसरे नंबर पे रिलेशन जो बेहतर करने की बात करें, भाई बड़े पीछे पड़े हैं, कहते हैं इंडिया से रिलेशन बेहतर करना ही करना है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल गलत बात है। ये देखें, आप कहते हैं उम्मीद है, जो इंडिया के आगे बिछने की बात है, अच्छा। उसके साथ रिलेशन बेहतर करना, बात ये नहीं है। बात हो दोनों तरफ से रिलेशन अच्छी हो ना, फिर वो रिलेशन होता है। एक ये नहीं है पाकिस्तान झुक जाए, इंडिया अपनी आकड़ में खड़ा रहे, वो कोई रिलेशन नहीं ये है। झुकने का नहीं कह रहे, इक्वालिटी बेस पे ही कह रहे आपको हैं। एक चीज बताता हूँ, मैं हम लोग करते हैं पीस के ऊपर काम, ठीक है, और हमारी बड़ी कोशिश होती है कि पीस को लेके चले। अभी मैं आपको बताता हूँ, आप जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान झुकता है, इंडिया नहीं झुकता, ऐसा कभी भी नहीं है। आप जियो न्यूज निकालें, अपने चैनल्स निकालें, उस पे क्या चल रहा है? वो यही कह रहे हैं कि भाई वो उनकी तरफ से कितनी दफा ऑफर आई है कि रिलेशन, आप बताएं ट्रेड किसने बंद की? आपको पता है किसने की है? पाकिस्तान। यही चीजें है ना, जब हमें नॉलेज नहीं होगा, पाकिस्तान ने इंडिया से ट्रेड बंद बात की। का पता नहीं है। अच्छा, आप भाई क्या कहते हैं? इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए। मैं भी इवन कहता हूँ, लेकिन वो भाईजान अगर इंडिया से, एक सेकंड फिर उसके बाद आप बोलिएगा, अगर इंडिया से रिलेशन अच्छे हो जाएं, आपको चीजें कोई प्रोडक्ट सस्ती मिलने लग जाएं, ठीक है, तो उसमें कोई बुरी बात है? मुझे ये बताइए। अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये देखें, जब लॉजिक के साथ
समझाया जाएगा वो समझ जाएंगे। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब पाकिस्तान की प्रोडक्ट हाँ प्रोडक्ट इधर बाहर के मुल्क बिक रही है, दुबई यूएई जितने अरब मुल्क है उधर बिक रही ठीक है, टैग उसके ऊपर इंडिया का लगा हुआ है, प्रोडक्ट पाकिस्तान की है। वो किसने लगाया? कौन सी? एक तो पहले नंबर पे एग्जांपल दे। गवर्नमेंट ने दिया हुआ ना इंडिया को सारा कुछ अपना। कौन सी प्रोडक्ट? शर्ट्स की, मेकअप की बात? मतलब नहीं, ये आटा की खाने पीने की चीजों की पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, हाँ इंडिया का टैग लग के इंडिया की होके वो बिक रही है अरब मुल्क। चावल के अच्छा, अगर ऐसा ही है तो फिर पाकिस्तान में फूड क्राइसिस क्यों है बताओ? तुम्हें पता है पाकिस्तान में फूड क्राइसिस चल रहा है? तुम लोग खुद ही कहते हो कि पाकिस्तान में 60 से 70% लोग फार्मिंग करते हैं, तो फिर तुम खुद ही बताओ भाई मुझे, तुम लोगों को तो खाने की चीज एक्सपोर्ट करना चाहिए था। तुम लोग तो दूसरे मुल्क से जाके खाने की चीज इंपोर्ट करते हो और उसका भी पैसा नहीं दे पाते हो। तुम लोग एक टाइम पे व्हीट एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, अभी तुम लोग व्हीट रसिया से इंपोर्ट करके लेके आए, ठीक है। तुम्हारे मुल्क में या तुम लोग सुई तक नहीं बनाते हो, ठीक है, तुम लोग दूसरे मुल्क के ऊपर डिपेंडेंट हो और तुम लोग कहते हो कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट इंडियन स्टैम्प मार के दुबई में बिक रहे। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है तुम लोगों में? जिस मुल्क में खाने को नहीं है, ठीक है, उस मुल्क में रहते हुए आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। कैसे कर लेते हो ऐसी बड़ी बड़ी बात? शर्म मरम नहीं आता? झूठ बोल रहे हो समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसी झूठ मत बोला करो कि दुनिया तुम लोगों को सर्कस की जोकर समझ ले, ठीक है। इसीलिए मैं पाकिस्तानियों को मेरी हर वीडियो में कहता हूँ, मदरसा से निकलो, निकल के ढंग की एजुकेशन हासिल कर लो, ठीक है, वरना ऐसे ही जाहिल बनते रह जाओगे। अभी तुम लोग सोचो, तुम लोगों को जाहिल बन के रहना है या फिर तुम लोगों को ढंग की एजुकेशन हासिल करके इंसान बनना है। बारे में खबर आई थी कि चावल पाकिस्तान के हैं, नमक के बारे में बात आती है, आटा तो हमारे ऑलरेडी यहाँ पे शार्ट है, हमने उन्हें बाकी आटा को छोड़ के काफी चीजें ऐसी जो मतलब बिक्री जो है मैंने खुद ही देखा है इस पाकिस्तान के अगर इंडिया का टैग लग रहा है इसका मतलब अगर ऐसा है तो पसंद करके परचेज करते हैं। हाँ, ये भी पॉइंट है। क्वालिटी ऐसी है इंडिया को पाकिस्तान को देख के वो परचेज नहीं कर रहे। पाकिस्तान ने खुद ही अपने आप को डिफॉल्ट किया उसके तो आगे, ये ये भी बात है ना, है। मतलब इसमें उनका कसूर नहीं, मेरा और सही को आपका गलत हम क्यों कहें? हम ठीक है मोहब्बत वतन है, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, लेकिन उस अपनी मोहब्बत में इतना हम आगे ना निकल जाएं कि एक इंसान सही काम कर रहा है मुझे कहे यार तू गलत है। सही को गलत कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अच्छे रिलेशन मतलब जितना वो कहता है इंडिया की इकोनॉमी दुनिया के 5वें नंबर पे है, वो 3रे पे आने वाले हैं अनकरीब। आप कहाँ हो? आप कहाँ खड़े हुए हो? हम तो बहुत जीरो, हम तो बहुत पीछे हैं। डिफॉल्ट होने वाले, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अल्लाह ताला बेहतर करेगा, यही है हम इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे? अब पहले आपने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए, अब क्या कहेंगे? नहीं, इंडिया अच्छे तल्लुक बना रहा है, अच्छा हमें रिस्पॉन्स दे रहा है, अच्छी मोहब्बत कर रहा है, फिर तो होना चाहिए, हमारा पड़ोसी मुल्क है। ये चीज देखें, जैसे ये भाई समझ गए, 1 मिनट में समझ गए। अगर हमारा मीडिया, आबिद भाई बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने है, सवाल ये किया था मुझसे कि नहीं, हम ये मेरी- बातें जो कर रहे हैं उससे फायदा क्या हो रहा है? ये फायदा हो रहा है। ये फायदा हो रहा है। मिशन पीस क्या था? मिशन पीस ये था कि हम लोगों में अवेयरनेस लेके आएंगे, लोगों को सच बताएंगे। सच क्या है कि मीडिया तो सच नहीं बता रहा। और दूसरे नंबर पे ये एक भाई अभी सडनली आगे कैमरे में है, ये हमने कवर कर लिया। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें समझाया जाता है कि भाई नफरतें खत्म करो, इससे हमारा ही फायदा है अगर हम नफरतें खत्म करेंगे। आबिद भाई लास्ट में ये बता दें, बड़ा मजा आया बात करके, ये बता दें ये काम जो मैं कर रहा हूँ, छोटी सी एफर्ट कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं, यही हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, बड़े बड़े चैनल, मैं नाम नहीं लूंगा, मेन स्ट्रीम मीडिया ये काम करने लगे, मैं आपको नहीं लगता कि 1 हफ्ते या 1 महीने में ही सारी नफरतें खत्म हो जाएंगी? और इंडिया से भी पाकिस्तान से भी, दोनों मीडिया मैंने कल अपना मीडिया ऑन किया, मतलब बड़े दिनों के काम में बिजी हुए, टाइम नहीं था, खैर मैंने अपना न्यूज चैनल ऑन किया। सबसे पहले उसमें चल रहा था कि भारतीय बर्बरियत, हाँ। कश्मीर में जो है ना जुल्म और इंतहा, वही जो खबर हम हमेशा सुनते हैं, वही खबर चल रही थी और मैं हंस रहा था, मेरे बच्चे भी हंस रहे थे। अच्छा, यानी इसका बच्चे मतलब भी है कि समझ मेरे गए। बच्चों को भी समझ आ चुकी हुई है इस बात की, हाँ। क्योंकि मैं अपने बच्चों को कश्मीर के जो यूट्यूब पर है ना उनकी वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो तो कश्मीर में वो एक लड़की है, वो दिखाती फिर रही है कि कश्मीर में अमन है, सुकून है, वो तो उधर के खूबसूरती दिखा रही है, सारा कुछ कर रही है। उधर G20 की मीटिंग हुई, उधर बहुत कुछ ऐसी चीजें। तो मैं इस चीज को लेके ये बात करता हूँ कि हमारा मीडिया काश
शाबाश ये बात बताए कि इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, इंडिया के लोग पढ़े लिखे हैं, इंडिया के इंजीनियर दुनिया में माने जा रहे हैं। इंटर रिलेशन की बात करें, सुनिए ना, ये चीजें जब आप करना शुरू हो जाओगे तो इंडियन मीडिया को भी नजर आएगा कि पाकिस्तानी मीडिया बेस्ट बात कर रहा है इंडिया के लिए, वो भी शुरू करेंगे। इस तरह रिलेशन आस्ता आस्ता बेहतर होते चले जाएंगे। लेकिन मेरे अकेले से भी जितना होगा या आबिद भाई से, और हमें देख के बहुत से लोग हैं जो शायद कोशिश करेंगे या करनी चाहिए उन्हें कोशिश। और तमाम यूट्यूबर्स को ये बात करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह हम लोग कोशिश करते हैं, आप भी इसी तरह की कोशिश करें। नहीं, हमारे ये सारी वीडियोस और सब बातें करने का एंड मकसद ये होता है कि हमारे रिलेशन बेहतर हो, हमारी मोहब्बत और पीस पैदा हो। आबिद भाई रिलेशन बेहतर होते हैं, वो अब इंडिया वाले ये कहते हैं भाई हमें रिलेशन, ये भी बड़ा पॉइंट है, अक्सर मैं कमेंट्स देखता हूँ, वो कहते हैं भाई हमें रिलेशन बेहतर चाहिए ही नहीं, आप क्यों रिलेशन बेहतर, वो कहते इस बेस पे कहते हैं कि जब किसी का दिल दुखा हो, आपकी मेरी लड़ाई हुई है, आपसे मेरा दिल दुखा हुआ है, आप 6 बार कहोगे ना आबिद भाई मुझसे दोस्ती कर लो, मेरे दिल में से नफरत नहीं निकलेगी, वो नफरतें दिल में आने लगी, कभी पठानकोट हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। अब वो देखिए ना कि एक ब्लास्ट होता है, उसमें कई लोगों की जानें जाती हैं और वो कई फैमिलीज का नुकसान, और कई, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा नुकसान। किसी का बेटा जाता है, किसी का बाप जाता है, जिसका बाप होगा पूरी फैमिली को चलाने वाला ऐसे ही है। तो जिसका बाप गया हुआ है, उसके अगर 3 बचे हैं तो वो कभी मोहब्बत करेंगे हमारे से, जिनका बाप ऐसे बेचारा चला गया। और उनकी शर्त यही है कि उनका ये कहना है कि भाई ये टेररिज्म पे कंट्रोल किया जाए, जबकि पाकिस्तान का ये कहना है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हमें फिर ये दिखाने की और सबूत प्रूफ करने की जरूरत है कि भाई हमने कंट्रोल किया हुआ। देखिए मेरे कुछ इंटरव्यू पहले में जो अभी हुए हैं इंटरव्यू, उसमें हाफिज सईद साहब की कुछ बात हुई थी और मैंने उनके ऊपर स्टडी नहीं किया हुआ था, मुझे उनके बारे में वाकई ही नहीं पता था। ठीक है, अब मैंने उनके ऊपर स्टडी किया है, हाफिज सईद साहब के ऊपर। अभी देखिए हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हाफिज सईद साहब का मैं एक बयान सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे दुनिया की किसी भी अदालत में ले जाएं, उधर जाके आप, मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे साथ केस लड़ें, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दें। तो इंडिया के पास तो बहुत जबरदस्त मौका है। अगर आपको लगता है कि हाफिज सईद साहब ने किया, लेकिन आपको खबर ये भी देखिए आबिद भाई, आप जो बोल रहे हो अगर ऐसा ही है तो फिर पाकिस्तान हाफिज सईद को इंडिया के हवाले क्यों नहीं कर रहा? बताओ क्यों नहीं कर रहा? हम तो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हाफिज सईद को हमारे हवाले कर दो, लेकिन आप लोग तो वो नहीं कर रहे हो, तब आप लोगों का दिल दुख रहा है, ठीक है। और आप जो कह रहे हो कि हाफिज सईद साहब, इसको, इस घटिया इंसान को इतना ना सम्मान कैसे दे रहे हो आप लोग, मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा। इंडिया में भी कुछ मतलब ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो हाफिज सईद को साहब कहते, मतलब बहुत बड़ी तीर मार लिया क्या हाफिज सईद ने? इंडिया में टेरर अटैक करके क्या उसने बहुत बड़ी तीर मार लिया? मुझे पता नहीं आबिद भाई आप हाफिज सईद का कौन सी इंटरव्यू सुन के आए हो, ठीक है, लेकिन हाफिज सईद का मैं जितना भी इंटरव्यू सुना, ठीक है, उसमें मुझे ये कहीं भी नहीं लगता कि वो मतलब एक इंसान है, ठीक है, मुझे तो लगता है कि वो एक जानवर है, क्योंकि एक बंदा इस्लाम की आड़ में ऐसी ऐसी गुनाह कर सकता है, ठीक है, वो इंसान जानवर नहीं तो क्या होगा? आपके हाफिज सईद ने इस्लाम की आड़ में इंडिया में इतने मासूमों को मार दिया, इससे भी उसका दिल नहीं भरा, फिर भी वो बंदा न डेली मोदी को, डेली इंडिया को धमकी देता रहता है। और आप कह रहे हो कि हाफिज सईद साहब, उसने बोला है कि उसको जिधर भी लेके जाओ, ठीक है, वो खुद को सही साबित कर देगा, ठीक है। अगर ऐसा ही है तो फिर उसको लेके आओ ना इंडिया में, आओ लेके आओ इंडिया में, उसको बोलो इंडिया की लॉ के हिसाब से लड़ने के लिए। अगर वो बंदा सही है तो उसको प्रूफ करने के लिए बोलो। और जो आप कह रहे हो कि हाफिज सईद साहब, ठीक है, तो फिर आबिद भाई आपको ये पता है कि आपकी मुल्क ने हाफिज सईद को नजरबंद करके रखा है? अगर हाफिज सईद आप लोगों के लिए साहब है तो फिर उसको नजरबंद करके क्यों रखा है आप लोगों ने? आपके लिए तो वो साहब है ना, कभी सोचना, ठीक है। और हाफिज सईद जैसे सांप को आप लोग पालते हो और देखना कि यही सांप एक दिन आप लोगों को डसेगा। मेरी बात आप लोग नोट कर लो, ठीक है। और शोएब भाई और आबिद भाई देखिए, अगर आप लोग सचमुच चाहते हो कि पाकिस्तान तरक्की करे तो फिर आप लोग जितने भी ऐसी लोग पाकिस्तान में है ना, इन सबको ठोक दो, एक लाइन से इसे स्टार्ट करो ठोकना, ठीक है, जब तक इन सबको आप लोग खत्म नहीं कर देते। क्योंकि ये सब जितने भी है ना, सिर्फ और सिर्फ इंडिया को नहीं काटते, आप लोगों को भी काटते, आप लोग समझ नहीं पाते हो।
इन सब की वजह से आपकी मदरसे में बंदूकें घुसाई गई, ठीक है। इन सब की वजह से आपकी मदरसे में बच्चों को टेररिस्ट बनाया गया। और आप लोग कहते हो कि हाफिज सईद साहब, इतना सम्मान। आप लोगों की बातें सुन के लगता है कि हाफिज सईद की वजह से आपका मुल्क दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन चुका है, इसीलिए आप लोग ऐसे कह रहे हो कि हाफिज सईद साहब। तो अभी आप लोग खुद ही समझो, ठीक है। अब लोग जिसको इतना सम्मान दे रहे हो वो बंदा सम्मान पाने का लायक है या नहीं है, उसको उसके साथ क्या होना चाहिए। मैंने जो बात बोला वही होना चाहिए, या फिर आप लोग जो सम्मान दे रहे हो वो होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ऐसे से जितने भी है ना सबको ठोक दो, एक लाइन में खड़ा करो, लाइन लगा के ठोकना स्टार्ट करो। दे दूं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। इवन हमारे पाकिस्तान ने उन्हें नजरबंद किया हुआ है, यानी कि कोई ना कोई जुर्म या कोई ना कोई उन पे केस है तो नजरबंद किया हुआ है ना। ये चीज तो है। मुझे इस चीज का इतना पता नहीं, नॉलेज नहीं है। ठीक है, जितना पता था उतनी बात मैंने आपसे कर दी। मैं इंडिया को ये कहना चाह रहा था। इंटरव्यू देखा ना, तो आपने ये बात की। अब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके चीजें देखें, इंडिया का मीडिया, इवन पाकिस्तान के मीडिया को देखें। बड़ी कोशिश करता हूँ कि इन चीजों पे बात ना ही करूँ। अच्छी बात है, पीस की बात करनी चाहिए, मोहब्बत की बात करनी चाहिए। लास्ट में देखने वालों के लिए कोई पैगाम, कोई सवाल या कुछ भी आप कहना चाहें तो ईद का मौका। जी, ईद का मौका है। देखने वालों को सबसे पहले तो मैं आपको सलाम, आई लव यू जो हमेशा कहता हूँ अपनी ऑडियंस को और मोदी साहब को। अच्छा, उन्हें नहीं मिस करना, उन्हें आई लव। सर मैं कभी भी मिस नहीं करता क्योंकि मैं उनसे वाकई लव करता हूँ। ये ना हो आप डिसमिस हो जाए किसी दिन। और भाईजान अभी सॉफ्टवेयर अपडेट होने लगा था, बच गया था मेरा सॉफ्टवेयर होने लगा था अपडेट। अच्छा खैर, मैं सबको मैसेज देखिए फिर दोबारा उस अपने मैसेज को रिपीट करूंगा और गौर से जरा सुनिए और मेरी बात को समझिए, उसमें पकड़े ना बात को समझने की कोशिश करें। कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना ये चाहता हूँ, देखिए अगर आपके साथ कोई हिंदू रहते हैं, कोई गैर मुस्लिम रहते हैं जिन्हें किसी चीज से प्रॉब्लम होती है उनके मजहब को लेके, तो आपको चाहिए उनके सामने ना करें वो चीजें, थोड़ा सा साइड पे होके कर लें। आपसे वो कितना मोहब्बत करेंगे और आपको भी वो फिर आपका कोई मजहब में ऐसा सिलसिला आएगा वो आपको भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी भी जगहों पे। अभी देखिए ये हम लोग इधर हम पूजा शुरू कर दें, ठीक हो गया, इस जगह पे हिंदू आगे अगर हिंदू इधर पूजा शुरू कर दें तो ये मुसलमानों पे क्या मतलब दिल में तकलीफ होगी इनके, या इन्हें बुरा लगेगा, जो भी होगा रोक दिया जाएगा और उस पर बड़े स्कैंडल बनेंगे। हो सकता है उन्हें पकड़ लिया जाए, हो सकता है उनके साथ पता नहीं क्या क्या कुछ हो। तो इसी तरह ही अगर इंडिया में देखिए, वो इंडिया हिंदुस्तान है, ठीक है, वो हिंदुओं का मुल्क है, ये तो बात सच है। नहीं, ये देखें, ये इवन मैं गारंटी से कहता हूँ, आपने ये बात की है ना वो हिंदुस्तान है। देखें मैं ये बात कट भी कर सकता था, लेकिन ये बात मैं ऐसे ही चलने दूंगा ताकि आबिद भाई को समझ आए। जो आपने बोले ना हिंदुस्तान है, हिंदू ही आपको नीचे कमेंट करेंगे कि भाई ये हिंदुस्तान नहीं, एक सेकुलर कंट्री है, ये इंडिया है, ये मुसलमानों का। मेरा माइंड तो समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, उसका नाम है हिंदुस्तान। ज्यादातर यानी कि उधर आप मेजोरिटी देखेंगे तो हिंदू हैं। मैं कहता हूँ कि वो हिंदुओं की कंट्री है। देखिए मुझे पता है कि उधर मुसलमान भी बहुत ज्यादा है, 40 करोड़ के करीब मुसलमान है, उधर सिख भी बहुत ज्यादा है, उधर दूसरे मजहब भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो वो कंट्री हिंदुओं की ही है। ठीक है, मेरे ज़हन से और मेरे दिमाग से। ये कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आबिद भाई की ये जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर, लेकिन इसे पॉजिटिव लीजिएगा। उन्होंने अपने माइंड के मुताबिक किया, मैंने भी अगर बात की अपने माइंड के मुताबिक की है। दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर ही रोकता हूँ। तो लास्ट में आबिद भाई ने जो बात बोला, मैं इस बारे में आबिद भाई को कुछ बोलना चाहता हूँ। इंडिया का सबसे पुराना नाम है भारत, और जो हिंदुस्तान जो नाम है, ठीक है, ये जितने भी इन्वेडर आए थे, ठीक है, ये बाबर है, गौरी है, गजनवी है, इन जैसे जितने भी आए थे, इन सब ने नाम दिया था हिंदुस्तान, क्योंकि इधर हिंदू मेजोरिटी में थे, ठीक है, हिंदू तो ज्यादा रहते थे क्योंकि मुसलमान नहीं थे, इसीलिए ये लोग इस जगह का नाम हिंदुस्तान दे दिया जो भारत था। तो तब से हिंदुस्तान नाम चला आ रहा है, जितना मुझे पता है इन हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। और उसके बाद गोरे आए और उन लोगों ने इंडिया बोला, ठीक है, भारत को इंडिया बोला, उसके बाद इंडिया नाम पड़ा भारत का, ठीक है। तो ऐसे ही भारत का नाम पड़ता गया, ठीक है। और आप जो बोल रहे हो इंडिया सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए है, हाँ हिंदू के लिए है, मैं मानता हूँ, क्योंकि हिंदू इधर ही पैदा हुए थे, ठीक है, क्योंकि आज दुनिया में जितने भी हिंदू है सबका इंडिया से ही ताल्लुका थे, ठीक है, चाहे कोई भी माने या फिर ना माने। तो आप जो बोल रहे हो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इन इंडिया सेकुलर मुल्क है, ठीक है, तो इसमें हिंदू का जितना राइट है उतना ही एक मुसलमान का है, उतना ही एक सिख का है, उतना ही एक क्रिश्चियन का है। सारे के सारे मजहब को हमने समान दर्जा दिया,
किसी को कम दर्जा किसी को ज्यादा दर्जा हमने नहीं दिया। तो आप जो बात बोल रहे हो ये बात एक टाइम पे तो बिल्कुल सही था, ठीक है, लेकिन अभी ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, या फिर फिट नहीं बैठता इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया में अभी बहुत मजहब के लोग रहते हैं। जैसे हम हिंदू अपने मुल्क को प्यार करते, जैसे सम्मान करते, वैसा ही प्यार सम्मान दूसरे मजहब के लोग भी इंडिया से करते। तो फिर इंडिया जैसे हमारा है उन लोगों का भी है। तो इंडिया किसी एक मजहब वाले का नहीं है, इंडिया सबका है, क्योंकि हम इंडियन से, हम किसी मजहब से ताल्लुकात नहीं रखते। जब दुनिया वाले ये पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, ठीक है, तब हम ये नहीं कहते कि हम हिंदू है या फिर हम मुसलमान, हम ये नहीं कहते, तब हमें में कहना पड़ता है कि हम इंडियन है, हम इंडिया से आए। हमारे देश के नाम से हमारी पहचान होती है, तो फिर हम इसमें मजहब को क्यों घुसाएंगे, और हमें घुसाना भी नहीं चाहिए। तो मैं लास्ट में आबिद भाई को कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। देखो आबिद भाई, आप ये मत समझना कि आप जो बोल रहे हो मैं बोल रहा हूँ कि ये बात गलत है, नहीं। आप जो बात बोल रहे हो ये बात एक तरफ से तो राइट है, लेकिन दूसरी तरफ से उतना ही गलत है, क्योंकि इंडिया हिंदू का तो है, बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन उतना ही दूसरे मजहब वाले का है। तो ये बात हमें मानना पड़ेगा, है ना। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करके वीडियो को मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।